लियो फेम एक्टर थलपति विजय ने किया सीएए का विरोध, तमिलनाडु सरकार से की ना लागू करने की अपील, बताया इस कानून को भाईचारे के लिए संकट। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। सोमवार की शाम को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके साथ ये कानून बन चुका है। हालांकि सीएए के खिलाफ भारत के कई हिस्सों से आवाज बुलंद होने लगी है। साउथ एक्टर थलपति विजय ने सीएए का विरोध किया है। थलपति विजय ने नागरिकता संशोधन कानून को ना स्वीकार करने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सीएए को मंजूरी ना देने की भी अपील की है। सोमवार की शाम सीएए से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद थलपति विजय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम जैसा कोई भी कानून ऐसे देश में लागू हो जहां सभी नागरिक पहले से ही सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं। थलपति विजय ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार से गुजारिश की है कि सीएए को राज्य में लागू न होने दे। थलपति विजय ने लिखा, सभी नेताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर लागू न किया जाए। थलपति विजय के अलावा कई विपक्षी नेता सीएए के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। सभी ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का कहना है कि आम चुनाव से पहले भाजपा ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा, 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कर्रा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने के बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तरी पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? दरअसल सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। सीएए के विरोध में थलपति विजय के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाती रहें।